हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सभी को साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे निर्जला एकादशी का व्रत साल 2025 में कब करना है। एक दिन पहले यानी दशमी तिथि पर ऐसा क्या करें जिससे कि निर्जला एकादशी पर हमें ज़्यादा प्यास ना लगे, और अगर हम पूरे दिन निर्जल ना रह पाए तो क्या करें। सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं, और ये बहुत ही बड़ी यानी साल की सबसे बड़ी एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो पूरे साल में 24 एकादशी में आप किसी भी एकादशी का व्रत करें या ना करें, परंतु अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं ना, तो साल की बाकी की जो 23 एकादशी है उनका फल आपको इसी एकादशी को करने से मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो निर्जला एकादशी के दिन आप सुबह में जल्दी उठे, पानी में कुछ ना कुछ गंगा जल, यमुना जल, गुलाब जल, इत्र, आंवला या थोड़ी सी दही डालकर स्नान ज़रूर करें। घर के मंदिर की साफ सफाई आप दशमी तिथि पर ही कर ले। एकादशी तिथि पर गंगा जल के छींटे लगाकर घर के मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं को स्नान कराए और अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव भी करें। और इसके बाद आपके पास विष्णु भगवान, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शालिग्राम भगवान या लड्डू गोपाल जो भी विग्रह है, धातु के विग्रह, उन्हें आप पंचामृत से अभिषेक ज़रूर करें। और अगर फोटो है तो उसे आप गंगा जल के छींटे लगाकर शुद्ध कर ले। निर्जला एकादशी की पूजा में आप अपने घर के मंदिर में पानी से बड़ा मटका ज़रूर रखें, क्योंकि इस दिन मीठे जल का दान किया जाता है जो बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। तो पानी के घड़े में आप 2-3 दाने चीनी के डाल दे और उसे पानी से भर ले। और कलश के ऊपर आप चीनी का एक पात्र रख सकते हैं, आम या खरबूजा भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप हाथ वाला पंखा भी पूजा में रख सकते हैं। साथ ही जो भी आप दान दक्षिणा देना चाहते हैं उसे भी आप पूजा में ज़रूर रखें। इस दिन आप कलश का पूजन ज़रूर करें, कलश पर स्वास्तिक बनाए। साथ ही जिन भी फलों का आप दान करना चाहते हैं उसे भी आप पूजा में ज़रूर रखें। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को लगने वाला प्रिय भोग है आम। तो आप इस दिन अपने लड्डू गोपाल जी को, लक्ष्मी नारायण भगवान जी को, जो भी विग्रह आपके पास है उन्हें आम का भोग ज़रूर लगाए, या मैंगो शेक का किसी भी रूप में आप आम का भोग प्रभु को ज़रूर लगाए। आप कच्चे आम की कैरी का भी भोग लगा सकते हैं, आम पन्ना का भी भोग लगा सकते हैं। कहने का अर्थ है किसी भी रूप में इस दिन आपको प्रभु को आम का भोग ज़रूर लगाना है। और साथ ही इस दिन आम का दान देना भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो आप किसी और फल का दान करें या ना करें, परंतु आम का दान ज़रूर करें। तो जो भी दान आप करना चाहते हैं वो सूर्यास्त से पहले ही दान कर दे, क्योंकि दान हमेशा सूर्यास्त से पहले ही करना चाहिए। और दान की सामग्री के साथ आप दक्षिणा भी ज़रूर दें। दान आप किसी को भी दे सकते हैं, किसी मंदिर में, ब्राह्मण को या किसी निर्धन व्यक्ति को। तो एकादशी व्रत के नियम हमेशा की तरह दशमी से ही शुरू हो जाएंगे, यानी दशमी के दिन से ही आपको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, किसी भी तरह के तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है। इसके साथ ही कटहल, बैंगन, मसूर की दाल, गाजर, मूली और चावल का सेवन भी आपको नहीं करना है। जो भी सुहागन महिलाएं हैं वो दशमी को ही अपने बाल धो ले। तुलसी दल भी दशमी को ही तोड़कर रख ले। तो निर्जला एकादशी व्रत करने के नियम के अनुसार तो हमें पूर्ण रूप से निर्जल ही रहना होता है। दशमी की देर रात्रि 11 या 11:30 तक आप जल और फल ले सकते हैं, दूध चाय भी ले सकते हैं। इसके बाद यानी 12 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं लेना है। और इसके बाद आप सुबह में लगभग 3:30 से 4 के बीच जल या फिर मीठे जल का सेवन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपको सूर्योदय से पहले ही जल पीना है। सूर्योदय के बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा और तब आप जल का सेवन नहीं कर सकते।
तो जो लोग भी पूर्ण रूप से निर्जल रहकर व्रत कर रहे हैं, तो यदि आप चाहते हैं आपको ज़्यादा प्यास ना लगे, तो इसके लिए आप दशमी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा मीठे भोजन का सेवन करें। क्योंकि जब हम नमक खाते हैं तो हमें ज़्यादा प्यास लगती है। तो दशमी की शाम से ही आप बिल्कुल भी नमक का सेवन ना करें। जो भी खाए वो मीठी चीज़ें ही हो, जैसे मीठी दही, मीठी लस्सी या फलों का सेवन आप अधिक से अधिक करें। इस तरह से व्रत करने में आपको ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी। इसके अलावा आप दशमी पर केले भी खा सकते हैं। केले खाने से और मीठी लस्सी का सेवन करने से प्यास कम लगती है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह से ही आप घर के काम कम से कम करें, जैसे कपड़े ना धोए, घर की साफ सफाई ना करे, कम बोले, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहे, क्योंकि जितनी हम बात करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा गला सूखेगा। कोशिश करें इस दिन आप फ़ोन पर बिल्कुल भी बात ना करें। घर वालों से भी जितना ज़रूरी हो उतना ही बोले। ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक जाप करें। मुंह से बोलकर कोई भी पाठ या आरती आप ना ही करें, क्योंकि इससे भी गला सूखेगा। मानसिक पूजा अधिक से अधिक करें और माला जाप भी इस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। पूरी तरह से निर्जल व्रत करने वाले इस दिन किचन का काम कम से कम करें, गैस चूल्हे के पास भी कम ही जाए। सारा दिन कूलर, पंखा, एसी चला कर रखे। तो फ्रेंड्स, इन कुछ बातों का ध्यान रखकर दिन तो फिर भी आसानी से कट जाएगा, परंतु जैसे जैसे रात होती है तो हमें प्यास का अनुभव होने लगता है, वीकनेस भी होने लगती है। तो जब भी आपको वीकनेस फील हो तो आप सूती कपड़ा या चुन्नी या टॉवल को गीला करके अपने सर पर रख ले। अपने बालों पे अच्छे से इसे लपेट ले। तो जब सर पर ठंडक पहुंचती है ना, तो गला सूखने का एहसास भी कम होता है। तो आप भजन कीर्तन मुंह से कम ही बोले। आप फ़ोन पर कोई भी भजन, कथा या पाठ चला के रख सकते हैं और आराम से उसे सुन सकते हैं। और जो भी पाठ आप करना चाहते हैं उसे आप मन ही मन बोले। तो इस तरह पूरे दिन और पूरी रात जल ग्रहण ना करके निर्जला एकादशी का व्रत संपूर्ण हो जाता है और हमें साल की सभी एकादशियों का फल सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। लेकिन जो लोग बीमार रहते हैं, दवाई लेते हैं, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है, बुज़ुर्ग है, ऐसे लोग पूरी तरह से निर्जल व्रत ना ही करें। पूजा के बाद आप मीठे जल से भरे कलश का दान करके फलाहार के साथ ये व्रत रख सकते हैं। पर कोशिश करें कि आप पूजा तक जल ग्रहण ना करें। और जो लोग दोपहर तक निर्जल रह सकते हैं या सूर्य अस्त तक निर्जल रह सकते हैं, तो उतनी देर ही निर्जल रहने का संकल्प ज़रूर ले और उसके बाद जल पी ले। ध्यान रखें, आपने सिर्फ जल पीना है। फलाहार आप तभी कर सकते हैं अगर आप निर्जला एकादशी के व्रत के संकल्प के समय ये बोल दे कि आज मैं ये व्रत फलाहार खाकर रखूँगा और जल का सेवन इस समय तक नहीं करूँगा। तो आप ये व्रत अपनी सामर्थ्य शक्ति के हिसाब से ही रखें। आप चाहे तो एक समय फलाहार से भी ये व्रत कर सकते हैं। तो 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 6 और 7 जून दोनों ही दिन किया जा रहा है। तो खाटू श्याम और बांके बिहारी जी के मंदिर में निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को किया जा रहा है। लेकिन ध्यान रखें, 6 जून को व्रत करने वाले लोग अगले दिन 7 जून की दोपहर में 1:44 से लेकर 4 बजे के बीच ही अपने व्रत का पारण करेंगे। और वही इस्कॉन टेम्पल गौड़ीय संप्रदाय में ये व्रत 7 जून को रखा जा रहा है। तो जो लोग 7 जून को व्रत करेंगे वो 8 जून को सुबह में 5:30 से लेकर 7:30 के बीच अपने व्रत का पारण करेंगे। पूर्ण रूप से निर्जल व्रत करने वाले लोग तुलसी दल और जल से ही अपने व्रत का पारण करेंगे और इसके बाद मीठा जल पीकर ही कुछ खाएंगे। और वही अगर आपने फलाहार से व्रत किया है
तो आपको चावल से अपने व्रत का पारण ज़रूर करना है। तो बहुत से ग्रस्त लोग 6 जून को ये व्रत कर रहे हैं और जो लोग किसी संप्रदाय से जुड़े हैं वो 7 जून को ये व्रत कर रहे हैं। परंतु जब भी द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत हम करते हैं तो हमें 1000 एकादशी व्रत के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए 7 जून को ये व्रत करना अधिक शुभ और फलदायी होगा। बाकी आप एक बार अपने घर के पास के मंदिर में पता कर ले कि आपके यहाँ ये व्रत किस दिन रखा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, दोनों ही दिन ये व्रत किया जा सकता है। ये पूरी तरह से आप पे निर्भर करता है कि आप ये व्रत किस दिन करना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी का व्रत आप कभी भी किसी की देखा देखी या किसी के कहने से ना रखें, क्योंकि पूर्ण रूप से निर्जल रहकर व्रत करना सभी के लिए संभव नहीं होता। तो बीमार, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं ऐसे में व्रत ना रखें। और जो लोग पूर्ण रूप से निर्जल रहकर ये व्रत कर रहे हैं वो श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि प्रभु उनके व्रत को संपूर्ण करे। अपने बाल गोपाल की सेवा आप इस दिन खूब मन लगाकर करें, क्योंकि ध्यान रखें व्रत आपका है, लड्डू गोपाल जी का नहीं। आपको उन्हें सारा दिन भोग लगाना है। और अपने बाल गोपाल को मौसम के हिसाब से हल्की सूती पोशाक ही धारण कराए। तो उम्मीद करती हूँ निर्जला एकादशी व्रत से जुड़ी आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।